मुसलमानों ठोको ताली कि आज तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं। मुसलमानों ठोको ताली कि आज तुम्हारा कोई रहबर नहीं, तुम्हारा कोई लीडर नहीं। मुसलमानों ठोको ताली कि आज 18% आबादी होने के बावजूद भी तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं। मुसलमानों तुम आज सिर्फ एक भीड़ हो, कभी नेताओं के पीछे चलने वाली भीड़, कभी नेताओं के रैलियों में नारे लगाने वाली भीड़। कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। कभी चंद पैसों के लिए नेताओं के झूठे वादे पर तालियां बजाने वाली भीड़, कभी मौलानाओं के कौल पर सड़क पर बिना सोचे समझे जज्बात में आकर निकलने वाली भीड़। आज तुम्हारी पहचान खाने पीने तक रह गई है। बिरयानी, चिकन कबाब, सीख कबाब, चिकन तंदूरी, यहीं तक रह गई है। और तुम्हारे मोहल्लों की पहचान ऐसी है जहां पर ढेर सारे होटल हो और देर रात तक खुले होटल हो और हर नुक्कड़ पर, हर रोड के किनारे तरह तरह के व्यंजन, खाने पीने की चीजें मुहैया हो और जहां पर देर रात तक जागने का माहौल हो और सुबह देर पहर तक उठने का माहौल हो। यही तुम्हारी पहचान रह गई है। आज मुसलमान अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपना मकसद, अपना कैरेक्टर भूल चुका है। और यही वजह है कि आपको राजनीति की हिस्सेदारी से दूर रखा जा रहा है। आपको सिर्फ एक वोट बैंक समझा जा रहा है। आपकी कोई हैसियत नहीं। आप महज सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ हो और एक वोट बैंक हो इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। यही वजह है कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और उनके बड़े बड़े लीडर्स आपको सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं। आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं। जब मुसलमानों के लिए स्टैंड लेने की बात आती है तो ये सो कॉल सेकुलर पार्टियां और उनके लीडर गायब हो जाते हैं। और जब मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर बोलने की बात आती है तो ये सेकुलर पार्टियां उनके लीडर की बोलती बात हो जाती है। जब मुसलमानों को जेलों में डालकर बिना गुनाह, बिना सबूत, बिना ट्रायल जेलों में रखकर उन जवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है तो ये सेकुलर पार्टियां और उनके लीडर्स, ये राहुल भैया जो हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, हर वक्त संविधान की बात करते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं बोलते? उनके लिए इनकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? हम सब जानते हैं कि उमर खालिद और उनके साथ में वो तमाम 8 लोग बिना ट्रायल के, बिना गुनाह के, बिना सबूत के, बिना गवाह के जेलों में 5 साल से डाल कर रखे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सो कॉल सेकुलर पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती है और उनके लीडर राहुल भैया, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शरद पवार साहब, ये तमाम लीडर्स कहां जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? हमने कहा ना, जब स्टैंड लेने की बात आती है, जब मुसलमानों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके राइट के लिए बोलने की बात आती है तो ये तमाम सो कॉल सेकुलर लीडर्स गायब हो जाते हैं। इनकी बोलती बंद हो जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ आपका वोट चाहिए। जब मुसलमानों को लिंच किया जाता है, जब मुसलमानों को लिंच करके उनकी जान ले ली जाती है, जब मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, जब मुसलमानों की मस्जिदों को मिसमार कर दिया जाता है और जब मुसलमानों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाते हैं तो तब ये सेकुलर पार्टीज, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज कहां रहती है? और उनके लीडर्स ने राहुल भैया, तेजस्वी यादव, अखिलेश भैया, शरद पवार साहब, ये तमाम सेकुलर लीडर्स उस वक्त कहां चले जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल हर एक मुसलमान को पूछना चाहिए इन सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स से। इन नेताओं का चुप रहना, इनकी खामोशी ये चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इन नेताओं को सिर्फ आपका वोट चाहिए। ये आपके लिए नहीं बोलेंगे और नहीं आपको राजनीति में कोई हिस्सेदारी या भागीदारी देंगे। जो हमने आपसे कहा है, ये तमाम चीज अगर आपको देखना है इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, तो आप मौजूदा बिहार इलेक्शन में देख लीजिए। जिस तरीके से बिहार में कैंपेन किया गया और जिस तरीके से बिहार में प्रोजेक्ट किया गया और जिस तरीके से बिहार में मुसलमानों की 18% आबादी होने के बावजूद भी उनको साइलेंट किया गया, आप ये देख सकते हैं। बिहार में 14% वाले यादव को सीएम पद की हिस्सेदारी मिल सकती है। बिहार में 2% वाले मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम की हिस्सेदारी, भागीदारी मिल सकती है। लेकिन बिहार में 18% वाले मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। आप आज का वक्त आ गया है कि आप अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी मांगिए, क्योंकि ये पार्टियां बड़ी बड़ी, जो इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन है, ये बड़ी बड़ी अच्छी पार्टियों को साइडलाइन कर रही है, उनको अपने साथ नहीं ले रही है। वो इसलिए कि अगर ये पार्टी को अपने साथ लेंगी तो उनको अधिकार देना पड़ेगा, उनको बड़े बड़े पद देने पड़ेंगे, उनको मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र में
प्रकाश अंबेडकर साहब की वंचित अघाड़ी वो इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन इंडिया अलायंस ने, महाविकास अघाड़ी ने उनको महाराष्ट्र में अपने साथ नहीं लिया। और इसी तरह से MIM है, उसको भी इंडिया गठबंधन अपने साथ नहीं लिया। और इसी तरीके से आजाद रावण यानी आज चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उनको भी इंडिया गठबंधन ने अपने साथ में नहीं लिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं, लोगों को हक और अधिकार की बात करती हैं, ये मुसलमानों की बात करती हैं, ये दलितों की बात करती है, ये अल्पसंख्यक लोगों की बात करती है और उनके हक और अधिकार की बात करती हैं। तो अगर ये पार्टीज को इंडिया गठबंधन ने अपने साथ में लिया तो उनको उनका अधिकार देना पड़ेगा, उनको उनका शेयर, उनका हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया गठबंधन नाम के एक संगठन ने इन पार्टियों को अपने से दूर रखा है। आप समझ लीजिए इससे इनका गेम प्लान और इनकी पॉलिटिकल राजनीति क्या है और किस तरीके से अब ये हम और आपको समझना है। इसीलिए जो भी इलेक्शन आए, कोई भी इलेक्शन हो, आप सोच समझकर, धर्म की बुनियाद पर नहीं, जाति की बुनियाद पर नहीं, मजहब की बुनियाद पर नहीं, पार्टी की बुनियाद पर नहीं, पार्टी के सिंबल पर नहीं, आदमी का कैरेक्टर देख के, कैंडिडेट की सलाहियत देख के, कैंडिडेट की नॉलेज देख के, उसका एजुकेशन देख के आप वोट देना और अपना हक और अधिकार को समझते हुए, अपना ये राइट मांगते हुए वोट देना। अगर आप इस तरीके से इस बुनियाद पर वोट देंगे तो आने वाले वक्त में आपको आपका अधिकार और आपकी हिस्सेदारी दी जाएगी। नहीं तो आप इसी तरह से एक वोट बैंक बनकर यूज होते रहेंगे, जैसे यूज होते थे, होते हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। आपको कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं दी जाएगी, ये याद रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।